जो कि अपना सारा टाइम एक डेटिंग सिमुलेटर गेम खेलने में लगा देता था क्योंकि वो असली लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। लेकिन अचानक से एक दिन वो मर जाता है और उसी वर्ल्ड में इनकारनेट होता है अपनी प्रीवियस लाइफ की सारे यादों के साथ, और देखते ही देखते वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाता है। यहाँ तक कि उस दुनिया में मौजूद उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीट स्किल भी मिलती है, और ये सारी ही चीजें मिला के उसको उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देता है। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है वो देखता है कि वो आखिर कहाँ पर है। तभी एक आदमी उसको सिर में मारता है और कहता है कि आखिर तुम घर से क्यों भाग गए। अब इसके बाद ही बहुत सारा टाइम बीत जाता है, हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लियोन को देखते हैं जो कि कहता है अब इतने सालों में मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं इस गेम में फंस चुका हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी इस दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं करता। बेसिकली लियोन एक फार्मर की फैमिली में रिइंकार्नेट हुआ था। लियोन कभी कभार अपने माता पिता की हेल्प भी कर दिया करता है। अब ये सब तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन लियोन को कहा जाता है कि तुम्हें एक 60 इयर्स ओल्ड लेडी से शादी करनी ही होगी, और इस लेडी ने बेसिकली अपने प्रीवियस 7 हस्बैंड्स को मार दिया होता है और अब वो लियोन को निशाना बना रही है। चाहे लियोन इस शादी के लिए कितनी बार भी मना कर देता, वहाँ पर उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। लियोन ये भी कहता है कि जब मैं एकेडमी में जाऊंगा वहाँ पर मैं खुद से एक लड़की को देख के उससे शादी कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज के लिए भी उसको उसकी फैमिली पर मना कर दिया जाता है। लेकिन हमारा लियोन कोई नया खिलाड़ी नहीं है, वो इस गेम को बहुत सालों से खेल रहा था, तो लियोन को बेसिकली इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पहले से पता है। और अब इन सारी बातों के बाद फाइनली लियोन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और एक हंट पे निकलेगा और इतना अमीर बनेगा कि इस दुनिया में उससे ज्यादा अमीर कोई भी ना हो। अब ये सारी बात होने के कुछ दिनों बाद ही वो बिना बताए किसी को भी एक हंट पे निकल जाता है। वो फिलहाल एक एयरशिप में था जो कि लियोन की बहुत सारी चीजों में से एक है। लियोन ने इस गेम को इतना ज्यादा खेला है कि उसको इस गेम के बारे में हर जगह के बारे में पता है। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो सामने उसे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखता है और लियोन जानबूझ के उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है तो बाहर वो एक तूफान में निकलता है, और वो तूफान इतना ज्यादा पावरफुल था कि धीरे धीरे वो उसकी पूरी शिप को तोड़ देता है। कुछ ही देर में लियोन का एयरशिप पूरी तरीके से टूट जाता है और लियोन उस तूफान के अंदर चला जाता है। वैसे ही बताओ तो लियोन को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तूफान में फंस जाएगा। अब कुछ देर बाद ही लियोन का आँख खुलता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन कुछ समझने से पहले वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। और लियोन जैसे ही उस जगह को सामने देखता है तो उसे याद आता है कि वो इस जगह पर पहले बहुत बार आ चुका है। हाँ, जब वो पास्ट लाइफ में जिंदा था और दिन भर गेम खेलता था। अब लियोन चुपचाप उस अबैंडन जगह के अंदर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर ही अंदर कहीं रूम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे लियोन को वहाँ पर एक रोबोट दिखता है जो कि उस जगह को गार्ड कर रहा था। तभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए लियोन अपने गन में एक मैजिक बुलेट भरता है और उसके ऊपर शूट कर देता है, और एक ही गोली में वो रोबोट भी उधर ही खत्म हो जाता है। इसके साथ ही लियोन आगे बढ़ता है और आगे उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है जो कि एक साइंटिस्ट का था। लियोन उस साइंटिस्ट के पास से उसका आईडी ले लेता है क्योंकि उसे पता है कि आगे उसको इसका काम आने वाला है। और जैसे ही वो उस आईडी को स्कैन करता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी जगह आ जाती है जहाँ लियोन अपने सामने एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट जेट को देखता है जो कि और किसी ने नहीं, लियोन ने ही खरीदा था। अब जैसे ही लियोन उस स्पेसशिप के अंदर जाता है तो वो अपने आईडी कार्ड को वहां पर स्कैन करता है, और जैसे ही वो अपने आईडी को स्कैन करता है तो वो शिप के अंदर जा सकता था। कुछ ही देर में लियोन उस शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही लियोन अपने ही जेट में कंट्रोल रूम में घुसता है तो उसके सामने ही वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है, और वो रोबोट लियोन को देख के कहता है कि तुम एक घुसपैठिए हो। बेसिकली वो रोबोट लियोन को एक एनिमी मान रहा था। लियोन जल्दी से अपने गन के अंदर मैजिक बुलेट को भर के उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो उसके ऊपर काम ही नहीं करता। लियोन अचानक से घबरा जाता है और वो अपने आईडी को उस रोबोट को शेयर करता है और कहता है कि मेरी इस आईडी को देखो, मैं यहीं पर काम करता था। लेकिन हमारा रोबोट ये सब चीजें कहाँ ही मानने वाला था, वो सीधा लियोन के ऊपर हमला करने लग जाता है। लियोन अपनी जान बचा के जैसे तैसे वहाँ से भागता है और जंप करके एक और मैजिक बुलेट उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन अभी भी उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता और वो रोबोट उल्टा एक सिक्योरिटी बैरियर खड़ा कर देता है। और इसके बाद लियोन जितने भी हमला करता है वो रोबोट के ऊपर एक भी हमला कामयाब नहीं होता। तब लियोन रोबोट के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है जो कि उसके ऊपर जाके बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करता है। हमारा लियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा था ये सोच के कि फाइनली वो जीत गया, लेकिन तभी रोबोट का हाथ आता है और उसको पकड़ के उठा देता है, और अपने हाथ में लियोन को पकड़ के वो लियोन के ऊपर बहुत सारे हमले करता है। और ये हमले इतने ज्यादा पावरफुल थे कि और एक दो हमले होने पे लियोन वहाँ पर मारा जाता। तब लियोन अपने पास में से मजबूरन एक स्वॉर्ड निकालता है और उस रोबोट के आंख में मार देता है। तभी अचानक से वो रोबोट के अंदर कुछ होने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है।
और इसके बाद ही लियोन कुछ भी नहीं बोलता और वो कंट्रोल सिस्टम की तरफ चले जाता है। वहाँ जाते ही वो कंट्रोल सिस्टम कहता है कि आज से लियोन को हम इस फाइटर जेट का नया कमांडर घोषित करते हैं। लेकिन तब लियोन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून तक आने लगता है। उसे अंदाजा लग जाता है कि इस दुनिया में भी वो जल्द ही मारा जाएगा। वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि मैं कभी भी एक ऐसे गेम में फिर से इनकारनेट नहीं होना चाहता। वेल अब सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें कैसल में दिखाया जाता है, जहाँ लियोन के मॉम, डैड और रिलेटिव्स एक जगह पर बैठे थे। तब उसके रिलेटिव जिसका नाम जोला था वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा लियोन यहाँ से भाग गया है, और ऐसा तो होना ही था। मुझे उस लियोन के ऊपर पहले से ही कोई भरोसा नहीं था। तभी लियोन के डैड को बाहर से कुछ आवाजें आती है, और जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि लियोन अपने फाइटर जेट के साथ बहुत सारे ट्रेजर के साथ वहां पर पहुंच चुका था। लियोन की तबीयत बिल्कुल ही सही थी, और तब लियोन अपने रिलेटिव जोला को कहता है कि मैं तुम्हारे उस 60 इयर्स ओल्ड लेडी से शादी नहीं करने वाला। और क्योंकि लियोन के पास अभी एनफ पैसा है तो वो कहता है कि मैं एक एकेडमी ज्वाइन करूंगा, और हो सके तो वहां पर मैं खुद अपने लिए एक लड़की देख सकता हूँ। अब भाई नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लियोन की नीयत यहाँ पर थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। वेल अभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन ने एक एकेडमी ज्वाइन कर लिया था और उसके कुछ दोस्त भी बन चुके थे, और लियोन के दोस्त भी लियोन की तरह अकेले, बेकार और सिंगल लोग थे। लेकिन तभी वो लोग बैठे थे और सामने वो लोग एनजे नाम के एक लड़की को देखते हैं, और एनजे इस एकेडमी की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है। और एनजे भी वहाँ पर मौजूद एक प्रिंस से बात कर रही थी। प्रिंस के साथ एक लड़की होती है, जिसको देख के एनजी कहती है कि तुम आखिर इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन तब प्रिंस एनजी से कहता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। और ये सब देख के लियोन को काफी ज्यादा स्ट्रेंज महसूस होता है, क्योंकि जब वो अपने प्रीवियस लाइफ में गेम खेला करता था तब प्रिंस और एनजी काफी अच्छे दोस्त थे। वैसे इन सब चीजों से लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकेडमी में बस इसीलिए आया है ताकि वो अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सके। क्योंकि अगर लियोन अपने लिए एक लड़की नहीं ढूंढेगा तो उसको उसी 60 साल पुरानी लड़की से शादी करवा दिया जाएगा। वेल लियोन बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली अपने क्लास में इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि बहुत ही जल्दी उनके एकेडमी में एक फ्रेशर्स पार्टी होने वाला है, और लियोन के लिए ये कोई मौका से कम नहीं था। वो बहुत से खाने की चीजें और बाकी सब इंतजाम करता है ताकि वो बात कर सके। लेकिन जैसे ही फ्रेशर्स पार्टी चालू होती है तो लियोन से जो लोग बात करने आते हैं वो लोग काफी अजीब थे। उन्हें देख के लियोन को कुछ अच्छा फील नहीं होता, और लियोन का ऐसा महसूस करना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो लोग आते हैं और लियोन का खाना खा के उससे बात की भी नहीं वहाँ से चले जाते हैं। लियोन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अभी उसे क्या करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। लियोन जैसे ही बाहर देखता है तो वो देखता है वहाँ पर एक लड़की को बहुत सारे सीनियर लड़कियां मिलके परेशान कर रही थी। लियोन उस लड़की को देखता है और उस लड़की का नाम ओलिविया था। लियोन उस लड़की को देखते साथ ही पहचान जाता है, क्योंकि इसके पास्ट लाइफ में ये लड़की उस गेम की मेन कैरेक्टर थी। तो लियोन जल्दी से उसको जाता है और वहाँ से बचा के अपने रूम में लाता है। अब वो दोनों ही टेबल पे बैठे थे और कुछ खाना खा रहे थे। तभी ओलिविया कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लियोन, मैं इस एकेडमी में आई थी ताकि मैं मैजिक को अच्छे से सीख पाऊँ, लेकिन नहीं पता क्यों यहाँ पर सब लोग मुझे बुली करते रहते हैं। और ये सब कहते हुए ओलिविया को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो तो रोने ही लगती है। लेकिन तब लियोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझसे आके कहना। इसके अगले दिन हम लियोन और ओलिविया को देखते हैं, जो कि एक लड़की के पास आती है, और ये लड़की कोई और नहीं ओलिविया की बड़ी बहन है। और उसकी बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें मुझे एक महंगा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना होगा। लेकिन ओलिविया के पास इतने पैसे नहीं कि वो एक डायमंड नेकलेस खरीद सके। तब लियोन कहता है कि ओलिविया चिंता मत करो, उस नेकलेस के लिए मैं पैसे दे दूंगा। अब इसके कुछ दिनों बाद ही हमें सबको कैसल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग एक क्वेस्ट के लिए रेडी होते हैं। इन्हें अपने फिजिकल एनहेंसमेंट के लिए डंजन में भेजा जाएगा, जहाँ पर इन्हें कुछ क्वेस्ट्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन लियोन काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि सारे अच्छे काम तो नोबल्स और प्रिंसेसेस को दे दिया जाता है, और लियोन को तो केव में बस कचरा साफ करने के लिए जाना है। तभी हमें फिर से प्रिंसेस एनजी और प्रिंस को दिखाया जाता है, और प्रिंसेस एनजी अभी भी उस छोटी सी लड़की को भला बुरा बोल रही थी, क्योंकि वो उसके प्रिंस के आसपास हमेशा घूम रही है। लेकिन तब उस छोटी सी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंस उसके सामने आ जाता है। जल्दी वहाँ पर बाकी सारे नोबल्स आ जाते हैं और वो लोग डंजन के लिए निकल जाते हैं। अब डंजन के अंदर ओलिविया को कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स दिखते हैं, जिन्हें देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो लियोन को कहती है तो क्या हम इसे बेच सकते हैं, क्योंकि इसको बेचने से हमें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन हमारा लियोन इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, क्योंकि अंबानी का लड़का जो है
और इसके बाद ही लियोन डंजन के और ज्यादा अंदर जाने लगता है। ये उम्मीद करते हुए कि वहाँ पर उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनको कि मार के वो अपने पावर्स को फ्लेक्स कर सके। और ऐसा ही होता है क्योंकि जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर्स उनको दिखते हैं जो कि लियोन और ओलिविया के ऊपर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तब लियोन अपना स्वॉर्ड निकालता है और एक ही सेकंड के अंदर सबको मार गिराता है और इतना अच्छा